हेलो, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं बनाने जा रही हूँ कलियों वाला लहंगा। और कलियों वाला लहंगा बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी मेज़रमेंट देखनी होगी। और हम कली निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास उस लहंगे की जितनी हमने लेंथ रखनी है वो होनी चाहिए, और हमारे पास कमर का साइज़ होना चाहिए कि आपकी कितनी कमर है। उसके अकॉर्डिंग ही हम कली की कटिंग करेंगे। और ये भी आपको देखना होगा कि आपने कितनी कलियों वाला लहंगा बनाना है। मान लीजिए आपने 8 कलियों वाला लहंगा बनाना है, 12 वाला, 14 वाला, 16 वाला, 32 वाला। आपने कितनी कलियों का लहंगा बनाना है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके नीचे से घेरा रखेंगे। और कमर को मेज़रमेंट करने के लिए, जैसे हमारी कमर है 33, उसके लिए आपको पहले 33 कमर ले लेनी है। और देखना है कि आपको जब भी कली बनानी है हमेशा इवन नंबर में बनानी है। 8, 12, कभी ऐसे नहीं है कि आपने 15 ले ली, 17 ले ली। मतलब इवन नंबर में आपकी कलियां होनी चाहिए, ऑड नंबर में नहीं होनी चाहिए। और हम 16 कलियों वाला लहंगा बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको फैब्रिक देखना है कितना है। हमारे पास 3 मीटर फैब्रिक है, 3 मीटर कपड़ा है मेरे पास। और सबसे पहले हम कलियों के ऊपर वाला कमर वाला हिस्सा निकालेंगे। और कमर वाला हिस्सा कैसे निकालना है उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। और आप सेम इसी तरीके से जितनी भी कलियां निकालना चाहते हो, 8, 12, 14, 16, आप जितनी भी कलियों वाला लहंगा बनाने चाहते हो सबके लिए सेम फॉर्मूला होगा। अब हम फॉर्मूला देखेंगे कैसे बनाना है, कली को कैसे निकालना है। जैसे कि हमारे पास कमर है 33 और लेंथ है हमारे पास 40, और हम 16 कलियों वाला लहंगा बनाने जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले वेस्ट साइड की कली का फॉर्मूला देखना है, ऊपर वाला कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने वेस्ट का साइज ले लेना है। कमर, उसको हम डिवाइड करेंगे कली के साथ कि कितनी कलियां हमने बनानी है, उतनी कलियों के साथ हम कमर को डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के पास जो हमारे पास आएगा उसमें हम +1 कर देंगे। +1 हम मार्जिन के लिए लेंगे। जैसे कि हमारे पास ये कली है, तो इसको हम जब स्टिच करेंगे तो साइड में हमारे पास मार्जिन होना चाहिए, 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से होना चाहिए। तो उसी प्रकार हम उसमें कमर को कली से डिवाइड करके +1 कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेस्ट ओवर कली डिवाइड, वेस्ट को कमर को हम डिवाइड करेंगे कली के साथ। जैसे हमारी कमर थी 33 इंच और हमने 16 कलियां बनानी है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंच के नियर अबाउट 2 इंच। अगर आपको ये प्रॉपर निकालना है तो आप कैलकुलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम 2 इंच हमारे पास आ गया, और उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का। तो हमारे पास जो ऊपर कली का ऊपर वाला हिस्सा है, कमर वाली साइड, 3 इंच हमारे पास निकल आएगा। तो हमने ये 3 इंच लिया है। तो हमारी जो कली की चौड़ाई है कमर वाली साइड से वो 3 इंच रहेगी। अब हम निकालेंगे कि हमारे पास जो घेरा है, घेरे वाली साइड हम कैसे निकालें। ये हम फैब्रिक के अकॉर्डिंग निकालना है। जैसे हमारे पास कितना फैब्रिक है, 3 मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर है, कितना फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो हमारे पास ये, आप जितना भी आपके पास फैब्रिक होगा उसके अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से इस फॉर्मूले के साथ निकाल सकते हो कि नीचे हम कितना, इस कली का घेरा कितना रखें। तो उसके लिए हम बॉटम में घेरे को क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैब्रिक देखेंगे कितना है। हमारे पास कितना है, 3 मीटर, और 1 मीटर में 39 इंचेस होते हैं। अगर आपको नहीं पता चलता 39 से निकालना आपके मुश्किल है, तो आप 39 की जगह आप 40 भी ले सकते हो, आप 40 इंच ले सकते हो। हमारा 1 मीटर में 39 इंचेस होता है, मैंने 39 इंचेस से ही निकाला है। जैसे कि हमारे पास क्या है,
आपने जितना कपड़ा लिया है उसको हम इंचेस में कैसे निकालेंगे। इंचेस को जितना भी, जैसे 39 इंच होता है, 1 मीटर में 39 इंच होता है, तो 39 इंच को हम जितना हमारे पास फैब्रिक है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास क्या है 39 इंच, तो 1 मीटर में 39 इंच होता है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 3 मीटर कपड़ा है उसके साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 117 इंच। हमारा टोटल फैब्रिक कितना है अब 117 इंच। अब हम इसके साथ क्या करेंगे कि इसका नीचे हम घेर कैसे निकालना है, नीचे से कली का घेरा, ये जो गली है कली का नीचे से ये घेर घेर कैसे निकालना है वो निकालेंगे। उसके लिए क्या करना है, हमने जो हमारा इंचेस में आया है फैब्रिक वो, और जितना भी हमारा 3 मीटर का जो फैब्रिक है 117 इंच में आया है, उसको हम डिवाइड करेंगे कलियों के साथ कि कितनी कलियां हमने बनानी है। जैसे हमारे पास आया है 117 इंच, टोटल फैब्रिक हमारा है 117 इंच, और हमने कलियां कितनी बनानी है 16 इंच। तो 16 इंच से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.31। तो हम इसको राउंड फिगर में ही लेंगे। हम इसको क्या करेंगे कि इसको 3 1 को हम नहीं लेंगे, हम इसको क्या लेंगे 7। ठीक है, हम इसको 7 इंचेस मान के चलेंगे। और उसके लिए हम सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर मेजर में, हम जो कमर का जो हमने लिया था, कली का ऊपर वाला हिस्सा हमारा आया था, उसमें हमने 1+ ऐड किया था मार्जिन के लिए। सेम उसी तरह ही हमने नीचे भी, जैसे हमारा 7 आया तो इसमें भी +1 करेंगे। तो हमारा जो नीचे वाला है कली का हिस्सा, जो नीचे है घेरा, वो 8 इंच आ जाएगा। ऊपर से हमारा 3 इंच और नीचे से हमारा 8 इंच। तो अब मैं इसको, अब आपको पूरी जो मेजरमेंट है, ये आपको फार्मूला पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं पता चला तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको पूरा इसको कटिंग करके भी दिखाऊंगी। मैं ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर इसको कटिंग करके दिखाऊंगी कि आपने इसको कट कैसे करना है। चलिए अब हम इसको ड्राफ्टिंग पेपर पे करते हैं। हाँ जी, चलिए दोस्तों अब हम निकालते हैं कली को कैसे निकालना है। जैसे कि हम इसको ऐसे हाफ नहीं लेंगे, हाफ लेने से हमारा जो पेपर है वेस्ट जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे इसकी, हमारा नीचे से वो था, जो मैंने इसकी लेंथ लिए 14। अभी क्या करना है, हमने जैसे हमारी लेंथ 40 है तो 40 में से 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 38। 38 में क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर से ½ इंच ऊपर जाएगा सिलाई में, और नीचे आपने जितना भी रखना है, आपने जैसे नीचे 1 इंच नीचे रखना है नीचे फोल्डिंग के लिए, तो मैंने 1 इंच नीचे रखना है तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस कर दूंगी तो हमारे पास आ जाएगा 39.5। तो मैंने क्या करना है, इसको 39.5 मैंने इसकी लेंथ लेनी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पहले इसकी चौड़ाई देखूँगी कितनी है। जैसे हमारी कली थी 8 इंच चौड़ी, तो हम 8 इंच नहीं लेंगे, 6 इंच लेते हैं। 6 इंच से हम इसको, हमारा ये पेपर भी वेस्ट ना हो और हम बाद में भी इसको यूज कर सकते हैं। हमने क्या करना है, इसकी लेंथ चेक करनी है। लेंथ हमने लेनी है 39.5। 39.5 हमने ले ली। उसके बाद हमने देखना है, इसकी लेंथ लेने के बाद हमने करना है, ये हमारे पास जो है थोड़ा कम है पेपर, तो आप बड़ा ड्राफ्टिंग पेपर लेना जिसकी पूरी लेंथ आ जाए। आप बस यही समझ लो कि ये 39.5 इसकी लेंथ है। उसके बाद हमने क्या करना है, जब हम नीचे से लेंगे कमर वाला हिस्सा जो है, ये हमारा जैसे है, हमारा आया था 8, तो 8 को हम करेंगे, हम इसके अंदर ही हमारा मेजरमेंट इंक्लूड था, तो इसको हम ऐसे 8 इंच पे 8 का हाफ निकाल लेंगे, क्योंकि डबल में है इसलिए हाफ निकाल लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 इंच पे हमने इसको मार्क कर दिया। ऊपर से जो कमर वाला हिस्सा है हमारा, वो हमारा था 3 इंच था, तो 3 इंच को हम जब हम
करेंगे तो 3 का आ जाएगा 1.5, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे हम निशानी लगा लेंगे ऊपर से। तो हम अब इसको मिलाएंगे आपस में, जैसे कि हम इसको इधर से और जो इधर से जो कली है इनको आपस में मिलाएंगे। जब हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 इंच जो हमने ऐड किया है, जो मेजरमेंट इसके अंदर ही आ जाएगा, तो हमें इसके साथ इसकी कटिंग करनी आसान हो जाएगी। इसको भी हम मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। जो हमारी कली बनके रेडी है। कली हमारी निकल गई है। अभी इसी कली के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक के ऊपर इस कली को रख के हम कलियां काट सकते हैं और बहुत ही आसानी से इससे हम कलियां निकाल सकते हैं। अगर हम सीधा कपड़े के ऊपर करते हैं तो हमारी मेजरमेंट में 19-20 का फर्क रह जाता है। इसीलिए हम ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर अगर हम कली निकालते हैं तो उससे हमें कटिंग करने में बहुत आसानी होती है और किसी भी तरह की हमें उसके अंदर कि ज़्यादा निकल जाए कपड़ा या कम रह जाए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप पूरी प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, प्रॉपर फॉर्मूले के साथ कलियाँ निकालते हो। और अभी भी आपको अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसकी मैं आपको कटिंग भी करके दिखाऊंगी, पूरे प्रॉपर फैब्रिक के ऊपर इसको कटिंग करके दिखाऊंगी कि इसको कैसे कट करना है, कैसे इसको हम फैब्रिक के ऊपर रख के कैसे कट करेंगे और स्टिचिंग भी आपको बताऊंगी। उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो